हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बेहतरीन क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो पेपर की दृढ़ से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया और 5वीं राइबन टीमन अभिक्रिया करा दी है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप जाइएगा पहले पार्ट 1 देखिएगा, तब आप इस क्लास को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये करा दी सारी अभिक्रिया और आज की पहली अभिक्रिया है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी अभिक्रिया? बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। तो बेंजोइन संघनन अभिक्रिया क्या है? बहुत सरल है। वह संघनन अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड के बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO। ये बेंजल्डिहाइड है। ये किसका है भैया? ये बेंजल्डिहाइड का है। तो वह संघनन अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन देते हैं, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और ये भी क्या है? C6H5CHO है। मैंने इस प्रकार लिखा है और यहां पर किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम साइनाइड, वो भी कैसा? एल्कोहलीय। ठीक, अब देखिए यहां से कुछ नहीं करना है आपको। इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है बेंजल्डिहाइड को, इस प्रकार लिखना है और फिर आप बेंजोइन का सूत्र कैसे याद कर लेंगे? बिल्कुल कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से। देखो यहां क्या करना है आपको, इस O को अलग करना है और यहां से इस H को अलग कर देना है। तो अलग करोगे तो क्या बन जाएगा? OH। तो अब देखो क्या बचा? बचा C6H5CH। तो इधर लिखना है आपको C6H5CH। अब इसको बंद किया डिब्बे में, तो डिब्बे में लिख दो OH। अब क्या बचा इधर? फिर यहां पर बचा COC6H5। तो ऐसे ही हूबहू लिख दो COC6H5। तो यही आपका क्या है? बेंजोइन। बेंजोइन। इस प्रकार आपको बेंजल्डिहाइड लिखने हैं दो अणु और OH को काट करके डिब्बे में कर देना है, आपका बेंजोइन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। तो फिर सुन लीजिएगा, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया क्या है? आप ध्यान से सुनिएगा, मैं क्लास में ही याद करा दूंगा। तो वह संघनन अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड के दो अणु पोटेशियम एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन देते हैं, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा चलते हैं आज की दूसरी अभिक्रिया पर, जो हमारी क्रम में है 7वीं अभिक्रिया, इटॉड अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर लगा लीजिएगा VBI, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। कौन सी अभिक्रिया है? इटॉड अभिक्रिया। लिखो तो क्या कहोगे आप? वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटॉड अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या है इटॉड अभिक्रिया? फिर सुनिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटॉड अभिक्रिया कहलाती है। तो अब देखिए ये क्या है? C6H5CH3, ये आपका है टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन। या आप इसे कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो इसे? और इसे कह सकते हो मेथिल बेंजीन। ठीक है, कह सकते हो मेथिल बेंजीन। अब इसका देखिए कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसे कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये क्या है? इसका नाम लिख लीजिएगा क्रोमिल क्लोराइड। देखिए नाम आपको पता होना चाहिए, आप अभिक्रिया तभी कर पाएंगे। तो क्या होता है? टॉलुइन का कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा आंशिक ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ये क्या लेंगे हम भैया? नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन द्वारा जब हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? C6H5CHO। इसे हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड। और ये तो सभी को पता है क्या है? जल है।
ठीक फ्रेंड्स, तो इटार्ड अभिक्रिया क्या है? जब वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं क्रम की 8वीं रिएक्शन पर। आज की तीसरी रिएक्शन है हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। भैया लगा लीजिएगा, VIMP क्वेश्चन, बहुत अभिक्रिया ये पूछी जाती है, VAI। ठीक है, तो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें, देखिएगा थोड़ा सा दिमाग को सेट करिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइन द्रव ब्रोमीन की द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हों, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड, तो ये क्या है? ये एलिफेटिक है एसिडेमाइड। तो अब यहां पर जब CH3 के ऊपर आप क्या ले लो, C6H5 हो जाएगा एरोमेटिक एसिडेमाइड। ठीक है, अब ब्रोमीन के साथ तो Br2, कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में तो कास्टिक पोटास मतलब KOH। इसे भैया क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं कास्टिक पोटास। ये तो ब्रोमीन है, सभी को पता है क्या है ये, ब्रोमीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल एमाइड। ठीक है, अब देखिएगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन देखिए ये क्या है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। ठीक है, और किसके पहले कार्बन पे जुड़े हों, तो ये प्राथमिक एमीन है। इसका नाम क्या है, इसे कह सकते हो मेथिल एमीन। ये क्या है, ये पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। कुछ भी नहीं याद करना है, इतना याद रखना है कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया के प्राथमिक एमीन देते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा चलते हैं, आज की चौथी और क्रम की 9वीं अभिक्रिया है। ये भी बहुत पूछी जाती है। कौन सी अभिक्रिया है, सैंडमायर अभिक्रिया भैया। ठीक है, इसको भी 5 स्टार बना के रखेंगे, बहुत बार पूछी गई है पेपर में। तो क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें डाइएजोनियम लवण, कौन है डाइएजोनियम, C6H5N2Cl, इसका नाम क्या है, डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को, अब इसके जलीय विलयन को HCl में बने CuCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बने क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन, HBr में बने CuBr विलयन, या KCN में बने CuCN विलयन के साथ अभिकृत करने पर डाइएजो, डा नहीं भैया, थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ क्या है, डाइएजो समूह क्रमशः सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड से प्रतिस्थापित हो जाती हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। अब सोचिएगा यहां पर क्या क्या होना है, यदि आप HCl ले लेंगे तो CuCl आएगा, या अगर आप यहां पर HBr लेंगे, HBr, तो क्या आ जाएगा, तब आएगा CuBr, या क्या ले सकते हो, यदि आप लेंगे KCN तो क्या आएगा, CuCN। इन तीनों में से कोई एक आएगा उपस्थिति में। फिर क्या होगा, जब डाइएजोनियम लवण का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है भैया, क्लोरोबेंजीन। उसके साथ साथ में क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन। तो सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, जब डाइएजोनियम लवण का क्लोरोबेंजीन में HCl CuCl की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। आज की 5वीं और क्रम की 10वीं अभिक्रिया है रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये भी बहुत पूछी जाती है भैया, VBI अभिक्रिया है, लगा दीजिएगा 5 स्टार। क्या कौन सी अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया।
तो क्या कहोगे? कहोगे वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का लेड या बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक व उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेड या बेरियम सल्फेट, ये क्या है? लेड या बेरियम सल्फेट क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एसिड क्लोराइड CH3COCl की अभिक्रिया हाइड्रोजन द्वारा H2 द्वारा क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, CH3CHO प्राप्त हुआ। अगर यहां पर आप C2H5 ले लेंगे तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5CHO आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है? CH3CHO का नाम, इसका नाम है मेथिल या मेथेनल भी कह सकते हो, या मेथिल, या इसका नाम है एथिलेल्डिहाइड। ठीक है। आप दूसरा अगर आईपीएससी नाम बात करेंगे तो इसका आईपीएससी नाम होता है एथेनल। एथेनल, एथेनॉल नहीं, एथेनॉल तो आता है जब OH समूह होता है, यहां पर एल्डिहाइड समूह है, तो एल्डिहाइड समूह को आईपीएससी में क्या कहा जाता है? अल कहा जाता है, अल। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो फ्रेंड्स आज ये 5 अभिक्रियाएं आपको तैयार करनी है और आप बताएंगे कमेंट करके सर मुझे सबसे सरल कौन सी अभिक्रिया लगी और किस में आपको थोड़ी सी परेशानी हुई है। यह सारी अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे समझ में आई है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अभिक्रिया नंबर 11 से, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत।